दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेशल डिफेंस ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर 50 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इसे शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, प्लीज़ कमेंट भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो चार ऑप्शन है आपके आगे, इल्तुतमिश, सलाहुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। तो सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, चौथा ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद गौरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर होगा। जो बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अलाई दरवाज़ा था कुतुब मीनार का, उसका निर्माण करवाया। लेकिन जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दिल्ली, लाहौर, महरौली, आगरा, लाहौर में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8, गुलामों का गुलाम किसकी उपाधि थी। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश की उपाधि थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसने गद्दी संभाली तो इसे गुलामों का गुलाम की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका कौन थी। तो ये तो पता ही होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्तुनिया के साथ हुआ था। जो याकूत था वो रजिया सुल्तान का सेनापति था और ये अल्तुनिया जब भटिंडा का गवर्नर हुआ करता था जब रजिया सुल्तान ने इससे विवाह किया था। दरवेशी राजा किस सुल्तान की उपाधि थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद को दरवेशी राजा की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये लैथल सही आंसर हो जाएगा, लैथल जो हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्ता प्रथा क्या थी कि इक्ता प्रथा ये थी कि जो सैनिकों को पैसे की बजाय ज़मीन दी जाती थी उसे इक्ता प्रथा बोलते थे। जिले इलाही की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी। तो सबसे पहले जो जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलबन। चालीसा या तुर्क के चहलगानी की स्थापना किसने की थी। तो चालीसा या तुर्क के चहलगानी ये जो है एक वर्ग या आप इसे बोल सकते हो कि एक विभाग हुआ करता था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। 16 के दीवाने विरासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। दीवाने विरासत, तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट 17 हो जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। सिकंदर सानी किस सुल्तान की उपाधि थी। तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी और इसे सिकंदर द्वितीय भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिए जाने वाले कर थे। तो इसमें देख लीजिएगा एक ऑप्शन नहीं है। जो ये तीनों कर थे ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिए जाते थे। जजिया, जकात और खम्स। खम्स वो होता था जो लूटे हुए माल पर कर लिया जाता था। जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, लोहा, खून और तलवार की नीति किस सुल्तान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा। और जो
लोहा और खून की नीति वो बलबन की थी। जो लोहा खून तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी की है, और जो लोहा और खून की नीति वो बलबन की थी। नेक्स्ट, कि 1000 दिनारी किसकी उपाधि थी? तो इसका ऑप्शन ए होगा मलिक गाफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चोर मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर के इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता अफ्रीका से दिल्ली आया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे ज़्यादा नहर और कुएं किस सुल्तान ने खुदवाए? तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये घुमा के पूछता है कि सबसे पहले किसने खुदवाए, तो वो जलालुद्दीन खिलजी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी बनाई थी? तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। 26, दीवान मुस्तगराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तगराज विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट 28, के दीवान बंदगानी स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। 30, दीवान खैरत की स्थापना किसने की थी? तो इसका फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरत और दीवान खैरत की स्थापना की थी। 31, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो यहाँ देखिएगा, ये जो आंसर सी नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ये नसीरुद्दीन महमूद और मोहम्मद एक जैसे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन मोहम्मद इसका सही आंसर होगा। 31, किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की? तो दिल्ली की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद की स्थापना की थी। गज सिकंदरी मापन इकाई किस सुल्तान ने बनाई थी? तो ये जो है सिकंदर लोदी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने बनाई थी। 33, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जहाँ से लोदी वंश खत्म हुआ और मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ, तो इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने स्थापना की, आगरा शहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। 36, किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर इब्न बतूता हो जाएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक की शासन में ही दिल्ली आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा संत जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो इसका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। कि ऐसा कवि जिसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा, तो इसमें अमीर खुसरो होगा। वो संत थे पहले, और ये कवि हैं। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे, जो उनके वहाँ शासन में कवि थे। और अगला क्वेश्चन है 39, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका हो जाएगा उलवी। ये उल्व लिखा हुआ है, ये हो जाएगा उलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड किंग या किंग ऑफ टोकन करेंसी किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मेड किंग या किंग ऑफ टोकन करेंसी कहा जाता था। 41, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, लेकिन अफ्रीका में भी मोरक्को से आया था इब्न बतूता। तो मोरक्को सही हो जाएगा। अगर मोरक्को नहीं हो तो अफ्रीका इसका सही आंसर होगा, और तो मोरक्को है तो मोरक्को होगा। द सिटी ऑफ श्री की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी सिटी ऑफ श्री की स्थापना, अलाउद्दीन खिलजी, आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था?
तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि किस शासक ने पूरा करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक सही होगा। लेकिन इसकी जो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो मेन गेट था कुतुब मीनार का, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। 46 पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध वो 1526 में हुआ था। 47 है कि पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वो 47 सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी और बाबर, जो 1526 में लड़ा गया था, इसमें बाबर की जीत हुई थी और मुग़ल वंशजा जो उसकी स्थापना भी इसी युद्ध के बाद ही हुई थी। 48 के किस विभाग का निर्माण बलबन ने नहीं किया था? तो बलबन ने दीवान-ए मुस्तखराज का जो निर्माण नहीं किया था। दीवान विरासत और दीवान अर्ज जो बलबन ने ये विभाग बनाए थे, ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये विभाग मुस्तखराज। पैरों को चूमने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर बलबन होगा। बलबन ने पैरों को चूमने की प्रथा का आरंभ किया था, जिसे पाइवोस भी बोलते थे। इंग्लिश में पाइवोस बोलते हैं पैरों को चूमने की प्रथा को, पाइवोस सिस्टम। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों से जजिया लेना शुरू किया था? जजिया जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा, जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया लेना शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ शेयर करिए इसे और कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।